आर्थिक रूप से मजबूत होना, सक्षम होना कितना इम्पोर्टेंट है और वो आर्थिक समृद्धि देश की पूरी समृद्धि को भी तय करती है। किसी भी देखिए, अगर आपके गांव में ज्यादातर सब लोग गरीब लोग हैं तो वो गरीबों का गांव कहलाएगा। जिस राज्य में ज्यादातर गरीब लोग रहेंगे तो वो राज्य ही गरीब होगा, और ऐसे ज्यादा राज्य अगर गरीब वाला है तो वो देश भी गरीब होगा। आज अगर आप देख लीजिए हमारी भारत की स्थिति कहाँ पे है। हम आज़ादी के हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पे हैं अभी। अभी तो खैर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें बहुत काम किए हैं, आर्थिक रूप के समृद्धि के लिए स्वदेशी पे कई सारे विषयों पे बहुत अच्छा मेहनत वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज हमको समझने की जरूरत है, अमेरिका जनसंख्या वाइज अगर आप देखो तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, अमेरिका की जनसंख्या है मात्र 32 करोड़। 32 करोड़ अमेरिका का है और हम हैं 140 करोड़, यानी कि हम करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या हमारी है। इकोनॉमी में अब देख लीजिए कहाँ पे हैं हम, अब लगभग 3.5 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं, वो भी बहुत प्रयास पूर्वक, और अमेरिका 21 ट्रिलियन के पार है। जनसंख्या का अंतर आप देख लीजिए और इकोनॉमी का अंतर आप देख लीजिए। यहीं पे एक तरफ अब चाइना को रख लेते हैं, चाइना और हमारी जनसंख्या, हम अब चाइना से ऊपर हो चुके हैं, और हमारी इकोनॉमी के सामने चाइना की इकोनॉमी कितनी है। चाइना की इकोनॉमी आज के डेट में लगभग 18 ट्रिलियन में चल रहा है। यहीं पे जापान को अगर आप देख लीजिए तो जापान की जो इकोनॉमी है वो आज के डेट में 5 ट्रिलियन है, जनसंख्या मात्र 12 करोड़ है। तो अब आपको ये समझना होगा कि चाइना, जापान और अमेरिका आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हुए, क्योंकि वहाँ के जो एक एक लोग हैं वो स्वयं अपने आप में आर्थिक समृद्धि से मजबूत है। कैसे हुए? उन लोगों ने अपने देश में अपनी कंपनियों को बहुत बढ़ावा दिया, उनकी कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे अमेरिका की कंपनी है अमेज़न, फेसबुक, गूगल, ये सब अमेरिका की कंपनियां हैं। इसी तरह से कई अलग अलग सेक्टर में, किराने के सेक्टर में, फूड सेक्टर में, कृषि सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में, हर एक सेक्टर पे अमेरिका की कंपनियां भारत में आके राज कर रही है। तो जो कंपनी को ऑनर्स हैं वो अमेरिका के हैं, तो अमेरिका के जो लोग हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूती समृद्धि हो रही है। इसी तरह से जापान की कई सारी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही है, तो जापान आर्थिक रूप से समृद्ध है। चाइना है तो चाइना के जो बहुत सारी हमारे यहाँ मोबाइल कंपनियां, चिप, मेमोरी कार्ड, खिलौने, कितने दुनिया भर के हेल्थ केयर के सामान, बहुत कुछ चाइना से हमारे देश में आ रहा है। तो इस कारण से चाइना के जो लोग हैं आर्थिक रूप से उनकी इकोनॉमी मजबूत हुई। अब आपको क्या करना है, आपकी समृद्धि क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी समृद्धि के लिए जरूरी है, हमारे देश की समृद्धि तभी होगी जब आपकी समृद्धि होगी। तो आपको क्या करना होगा, हमारे देश के लिए प्रयास करके जो लोकल हमारी देश के जो सामान है, अगर आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई देश की कंपनियां है, जैसे देश की कंपनी चवन आयुर्वेद है, अब कोई विदेशी एमवे कंपनी के सामान को आप खरीद रहे हैं, वो भी आयुर्वेद की सामान बना रहा है लेकिन अमेरिका का है, उसके मालिक अमेरिका का है। अब आप चवन आयुर्वेद का सामान ना लेके एमवे का सामान आप ले रहे हो, जबकि वो कई गुना महंगा है आपसे, फिर भी आपको भरोसा अमेरिका पे है, आपको अपनी देश की चवन आयुर्वेद पे भरोसा नहीं है। तो क्या होगा, हमारे ये देश की पैसा अमेरिका जाएगा, अमेरिका समृद्ध हो रहा है। अभी तक हमारे देश में यही हुआ, इस बात को हमको समझना है। हमारे देश में हम क्यों 3.5 ट्रिलियन में है? हमारी जनसंख्या तो ज्यादा है, हम इतने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक चीज देखा हूँ, हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे देश में ईर्ष्या द्वेष बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे जो केकड़ा होता है ना, केकड़ा केकड़ा कहते हैं कभी किसी को ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं। कहते हैं कि किसी ट्रक में अगर केकड़ा को रख दो और सब उसको पैक करने की जरूरत नहीं, बांधने की जरूरत नहीं, ऐसे खुला रह दे, एक भी केकड़ा वहां से नहीं निकल सकता। कहते हैं कि एक भी केकड़ा ऊपर चढ़ने लगेगा तो बाकी केकड़ा उसके टांग को खींच देते हैं।
तो सारे के सारे वहीं पे रहते हैं, उनको बांधने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश में भी क्या होता है कि अगर कोई लोकल कंपनी है, लोकल ब्रांड है, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहर की कंपनी है उस पर भरोसा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे कि वो जो कर रहा है वो अच्छा है, और वो कर रहे हैं मतलब अच्छा है, हम कर रहे हैं मतलब वो ठीक नहीं है। अब आप कभी नहीं चाहते हो कि आपका पड़ोसी आगे बढ़े, आपके जो देश की कंपनियां हैं, जो देश के लोग हैं, इनके लिए आप ईर्ष्या द्वेष करते हो। जो बाहर के हैं वो अच्छा लगता है, देश के जो अपने हैं उनको आपको अच्छा नहीं लगता है। ये जब तक हम लोग इस विषय को नहीं समझेंगे, अगर आप एक बात को समझो, आपका कोई गांव का व्यक्ति या क्षेत्र का व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो क्या करेगा? उन आर्थिक रूप से अगर मजबूत होने पे वो नया फैक्ट्री डालेगा, नया घर बनाएगा, नया गोदाम खोलेगा, नया कुछ भी करेगा, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, उनका चीजें बढ़ेगी, उनका व्यापार अगर बढ़ेगा। तो हमको ये सोचना होगा कि हमको जब तक लोकल्स को हम बढ़ावा नहीं देंगे, लोकल व्यापार को, लोकल कंपनियों को, तब तक हमारे जो लोग हैं उनकी उन्नति नहीं होगी। और आप ये समझिए, उनकी उन्नति में हम सब की उन्नति समाहित है ना। भाई आप अगर मान लीजिए किसी दूसरे चीज का कॉन्ट्रैक्टर है, आप बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो अच्छा बिजनेस करके सफल हो गए तो बिल्डिंग बनाने का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो आपको भी रोजगार मिल गया। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप बहुत सारे फिर लोगों को मजदूरी देंगे, काम देंगे, उनको स्वरोजगार देंगे। तो इसी तरह से तो इकोनॉमी हमारी देश की बढ़ेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को, हम परिवारवाद की राजनीति में घुस जाते हैं कि नहीं 60 साल से हम बस उसी को मानते आ रहे हैं तो हम उसी को मानेंगे। अरे नहीं, हमको ऐसे लीडरशिप चुनना पड़ेगा जो देश के लिए काम कर रहा हो, देश को समझता हो, देश के लिए 24 घंटे में 18 घंटा काम कर रहा हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। हमको इस सब चीजों से समझना होगा कि देश केवल राष्ट्र निर्माण, जैसे आज अगर आप चाइना जाके देखोगे तो चाइना में अमेजोन, चाइना में गूगल, चाइना में फेसबुक, चाइना में व्हाट्सएप सफल नहीं हो पाया। चाइना में ये सब चलता ही नहीं है। चाइना वाले अपना खुद का सर्च इंजन है, उनका खुद का यूट्यूब है, उनका खुद का जीमेल है। आज पूरे भारत में सबके घर में जो व्हाट्सएप है वो अमेरिका का है, फेसबुक अमेरिका का है, इंस्टाग्राम अमेरिका का है, ट्विटर अमेरिका का है, सारी सोशल मीडिया तो अमेरिका के है। हम अब गुलाम किसके हो गए? सारे अमेरिका के हम गुलाम हो गए। चाइना वाले अब देख लीजिए, उन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ावा दिया, उन्होंने अमेजोन के जगह अलीबाबा को बढ़ावा दिया, उन्होंने व्हाट्सएप के जगह वीचैट को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से उन लोगों ने अपने देश को संभाल लिया। तो चाइना आज इकोनॉमी में आप देख लीजिए 18 ट्रिलियन पहुंच गए, हम अभी 3.5 ट्रिलियन में हैं। हमको चाइना की इकोनॉमी को पकड़ने के लिए, वो जिस लेवल पे आज हैं उस लेवल पे हमको पहुंचने के लिए भी कितना साल लगेगा? आप इमेजिन करिए कैसे होगा, किस तरह से संभव होगा। जब तक हम लोकल फॉर वोकल की जो बात है उसको समझेंगे नहीं, लोकल कंपनियों को नहीं समझेंगे, हमारी खुद की आर्थिक उन्नति नहीं होगी। हमारी खुद की आर्थिक उन्नति तभी होगी जब हमारे देश में समृद्धि आएगी ना। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठेंगे, तभी तो आप सक्सेस होंगे, तभी तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस विषय को ध्यान में रखते हुए आप और हम सबको इस बात को जरूर चिंतन करना चाहिए कि हमको हमारे अपने जो देश के जो कंपनियां हैं, देश के जो उत्पाद हैं, स्वदेशी उत्पाद हैं, इनको जितना ज़्यादा हो सके हमको बढ़ावा दे करके चलना होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आर्थिक समृद्धि के लिए हमारे अपने जो लोग हैं उनको जरूर मजबूत करें और उनकी कंपनियों को जरूर आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ में आप अपना स्वयं का मेहनत, स्वयं का जो प्रयास है वो भी अपना एफर्ट जरूर रखें। आप भी कुछ करने का सोचो, आप अपने आप को नशा से, दुर्व्यसन से, इन सब से मुक्त रख के और ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बुराइयां, इन सब से दूर रख के आप भी अच्छा मेहनत करो। निश्चित रूप से आप भी एक दिन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, समृद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।